ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोय सैर सिरणी विहो आयरी राव पस्यो परवादीण्यो भव्य जीलोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी सकल कीर्ति स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज वह बंधु वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य गुरु आज आदिनाथ भगवान की चरण निश्रा में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष्य जगत कल्याणी है। कल हमने यहाँ पर समझा था कौन ऐसा व्यक्ति होता है जिसके घर में अल्प आयु पुत्र पैदा होता है, कम आयु को लेकर आता है। जगत में कोई दुख है, शोक है तो इष्ट का वियोग है। हर व्यक्ति ये चाहता कि जिसको वह चाहता है वह चिरायु लंबे समय तक उसका साथ उससे मिले। आपको जो भी अभिष्ट है, इष्ट है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि ये व्यक्ति, आपको अपना बेटा अभिष्ट है, आपको अपने माता पिता अभिष्ट हैं, आपको अपने रिश्तेदार अभिष्ट हैं, जो भी आपको भाई इष्ट है, जो भी इष्ट है, तो आप क्या चाहते हैं? उसकी आयु लंबी हो, वो बीच में हमको छोड़ के ना जाए। हम भले चले जाएं, हम चले जाएं चलेगा, लेकिन वो छोड़ के ना जाए हमको। भाव यही रहता है ना कि जिससे हम जुड़े हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिससे हमारा राग है, वह दीर्घायु होना चाहिए। एक माता पिता यही सोचते हैं कि उनका बेटा 60 साल तक जिए। कभी कोई माता पिता ये नहीं सोचता कि 40 साल उसका पुत्र चला जाए छोड़कर इस दुनिया को। और अपने आप को कोसते हैं वो माता पिता जिनके सामने जिनके पुत्र पहले चले जाते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है वृद्ध होकर मरे, और जो वृद्ध होकर मरता है उसका उतना दुख नहीं होता। एक नॉर्मल होता है, हाँ ठीक है उम्र हो गई थी तो जाना तो था ही। एक उम्र के बाद कोई यदि मरता है तो आदमी शोक नहीं करता, दुख होता है उसे कि चले गए। आपके पिता पूर्ण आयु करके आपको छोड़कर चले गए, ठीक है, पिताजी अपनी वृद्ध अवस्था में पूर्ण आयु को भोग कर गए, दुख नहीं हो रहा उतना। और वहीं कोई पुत्र आपका, आप रहें और आपके सामने आपका पुत्र चला जाए, पूरी जिंदगी आपको उसका शोक रहेगा। बेटा चला गया, बेटा चला गया। तो दीर्घ आयु प्राप्त होना ये भी बड़ा पुण्य का उदय है। जिस समय कल्याण का कार्य का समय आता है,
वो आयु यदि उस समय आयु नहीं है आपकी, तो क्या कैसे कल्याण होगा? 25 साल की आयु लेकर आया, कोई 20 साल की आयु अगला 30 साल की आयु, ये तो जब तक वो होश संभालता है, ये जान पाता है कि क्या मेरा कल्याण कर का मार्ग है, कौन सा हित का मार्ग है, कौन सा हित का मार्ग है, जब तक चुनता है तब तक तो आयु खत्म। जैसे बहुत सारी चीज होती है ना, आपको जब तक बोध होता है जब तक समय खत्म हो जाता है, निकल जाता है, फिर तो बस बाद में पछतावा रह जाता है। फिर आप सोचते हैं थोड़ा और समय मिल जाता, थोड़ा और समय मिल जाता इस काम के लिए। जिस व्यक्ति को पूर्ण समय मिलता हो वो बहुत पुण्यशाली है। हर कार्य को कर लिया हो जिसने, कोई कार्य जिसका शेष नहीं बचा हो, ये सब जिसने सब कुछ देख लिया, बच्चे भी देख लिए, उनकी भी शादी देख ली, बहू भी देख लिए, पोते भी देख लिए, उनकी भी शादी देख ली। कितना लंबा उसने पीरियड देख लिया है। ऐसी दीर्घायु स्वयं को और दीर्घायु उसके द्वारा उत्पन्न जो संतान है उसको किस कारण से प्राप्त होती है, आज इस बात पर हाँ आचार्य भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले कारण देते हैं, जो पुरुष अन्य के पुत्रों को अपनी संतान के समान मानकर उनका स्वप्न भी घात नहीं करते। स्वयं के पुत्र को तो हर कोई पुत्र समझता है, स्वयं की संतान को तो हर कोई संतान मानता है, लेकिन दूसरों की संतान को भी अपनी संतान स्वीकार करने वाला, दूसरे का बेटा ऊधम मचाता है, तोड़ा फोड़ी कर देता है, तो आपका हाथ उठ जाता है उसके ऊपर। कितना ऊधमी बच्चा है, सारा तोड़ दिया, और वहीं अपने बच्चे से कुछ चीज गिर जाए, अरे रे बच्चे धोखे से गिर गया। हमारे बालक से कोई चीज गिर जाती है तो धोखे से, और दूसरे से गिर जाए तो जान के तोड़ा तुमने। हमारा कोई भी बालक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो बहुत चिंता करते हैं, दूसरे का अरे वो तो होता ही रहता, उसको तो रोज रोज की बात है, तो हर दिन की बात है, तो कहाँ कहाँ तक देखें। यहां पर कह रहे हैं, जो व्यक्ति पर की संतान को भी अपनी संतान स्वीकार करता है। हम कभी भी दूसरों को जब तक अपना नहीं मानेंगे तब तक उसके दुख दर्द को हम अपना समझ नहीं पाएंगे। किसी के दुख को यदि समझना है तो पहले उसको अपना स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम किसी को अपना नहीं समझेंगे तब तक उसका दुख भी आपको अपना लगेगा ही नहीं। एक ही मां के दो बेटे, कोई बेटा मां की आंख में आंसू देख नहीं पाता और बड़ा उसको द्रवित हो जाता है, और एक को फर्क ही नहीं पड़ता। एक देख नहीं पा रहा, माता पिता को उदास नहीं देख पा रहा एक, और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं देखा क्या आपने? एक ही मां की दो संतान हैं, चार संतान हैं, कोई संतान उससे ऐसी है जो उसको एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए उदास नहीं देख सकती, दुखी नहीं देख सकती। तुरंत पूछती क्या हो गया अचानक, आपका चेहरा समझ में आ रहा है हमको, आप दुखी हैं, क्यों दुखी हैं बताइए, कोई कारण है तो हमें बताइए। और एक अरे कुछ नहीं, वो तो रोज का नाटक है, रोज चलता रहता है ऐसे इनका कुछ ना कुछ। ये क्या है? ये एक आपके दुख को अपना दुख समझा है। इसलिए जैसे ही आप थोड़े से भी दुखी होते हैं तो उसके मन में पीड़ा होने लगती है, और एक ने आपको अपना समझा ही नहीं है तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुखी रहो सो कोई मतलब नहीं है, नहीं रहो सो कोई मतलब नहीं। जब तक व्यक्ति दूसरे को अपना स्वीकार नहीं करता तब तक उसकी दुख की, पीड़ा की वेदना उसको समझ में नहीं आती। और जो व्यक्ति दूसरों को अपना समझ के कार्य करता है, नहीं जैसे मेरे बेटे को दुख होता वैसे इसके बेटे को भी दुख होगा।
अपने बेटे को मारते हैं तो बड़ा सोच समझ के मारते हैं, कहाँ मारना कहाँ नहीं मारना। और दूसरे को मारते हैं तो जहाँ लग जाए हाथ वहाँ सही, जहाँ लग जाए वहाँ से ही। हमें विकल्प ही नहीं होता कि इसको लगेगी क्यों, बल्कि यही सोचते अच्छे इसको जोर से लगे। तो जो दूसरों की संतान को अपनी संतान मानकर स्वप्न में भी उनके घात करने का विचार नहीं करता, कई बार आपको बताएं कि आप चूहों को भी बाहर फेंक रहे हो तो वो भी किसी की संतान है। ऐसी कोई यदि आपकी संतान को घर से बेघर कर दे, आपको घर से बेघर कर दे, तो कैसा लगेगा आपको? ऐसी आवारा छोड़ दे, आपकी संतान को अपहरण करके कहीं दूसरे शहर में छोड़ दे, तो क्या आप पे बीतेगी, क्या उस पर बीतेगी? ये सोचो कि हम भी तो अपहरण कर रहे हैं एक तरह से, उसको पकड़ के दूसरे स्थान पर छोड़ दिए, दूसरे क्षेत्र में छोड़ दिए, उसका जो स्थान था वो वहां से उसको हटा दिया है, दूसरे नए स्थान पर छोड़ दिया है। जैसे कोई आपको अपहरण करके कहीं जंगल में छोड़ दे, आपने तो ऐसे किया, घर से पकड़ा और एक जंगल में छोड़ दिया पीछे ले जाके। तो कोई आपको अपहरण करके जंगल में छोड़ दे तो कैसा महसूस होगा, कैसा फील आएगा, कैसे दुखी होगे, कैसे भटकोगे इधर उधर चारों तरफ कि कोई रास्ता मिल जाए, वापस मैं घर पहुंच जाऊं अपने। ऐसे वो भी तड़पते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को नहीं समझते, उनका घात करते रहते हैं, वो बाद में फिर अल्पायु बनते हैं। और जो दूसरों के दुखों को समझते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हैं, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं, उससे वो तीव्र पुण्य का बंद कर कर दीर्घायु बने को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अन्य के पुत्रों को अपनी संतान समान मानकर उनका स्वप्न में भी घात नहीं करते, किंतु प्रेम से उनका पालन पोषण करते हैं, देरानी का बेटा जेठानी का बेटा, देरानी जेठानी बेटे का जेठानी देरानी बेटे का अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं। भेद नहीं कर रही कि मेरा नहीं है, नहीं तो बहुत भेद होता है, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। अच्छा अच्छा सामान रख लेते हैं अपने बेटे के लिए, छांट छांट के, ये अपने बेटे को खिलाएंगे, दुका दुका के अलग से। बहुत जब संयुक्त परिवार होता है ना, तो जब किसी के अंदर वैसी भावना आ जाती है संयुक्त परिवार में, और सबके एक ही उम्र के बच्चे हों, मान लीजिए एक ही उम्र के बच्चे हों, 1-2 साल के अंतर से हो जाते हैं ना एक ही परिवार में, तो फिर देखो उनके अंदर वो उसको देखकर, उस एक दूसरे के बच्चों को देखकर एक दूसरे जलते हैं, अपने अपने बच्चे करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाऊंगा, अच्छे से अच्छा पहनाऊं, अच्छे से अच्छा रखूं, दुका दुका के छिपा छिपा के रखते हैं दूसरे बच्चे के लिए। ऐसे ऐसे महसूस करो, आप जब अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या अपने चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ कहीं गए, बचपन में थे, तो आपने देखा होगा कि देखो ये भेदभाव चल रहा है। अपने बेटों के लिए खाने के लिए अलग से बना दिया गया है और हमारे लिए अलग से। कितनी बार आपने अनुभव किया होगा इस चीज का, बचपन में भी अनुभव किया होगा और बाद में बड़े होकर भी अनुभव किया होगा कि सामने वाला कैसे दो लोगों के बीच में भेद करके देखता है। उसके लिए दोनों एक से होना चाहिए, नानी के लिए दोनों बेटी के बेटे एक से होना चाहिए, लेकिन तब भी वो नानी दोनों बेटों में भेद करती है। सभी को सभी एक से नहीं लगते। मामा भी अपने भांजों में भेद करके देखता है। अलग अलग बहन के बेटे हैं, अलग अलग बहन के बेटे हैं, तो अलग अलग व्यवहार उसका दिखाई देता है स्पष्ट कि एक से अधिक है, एक से कम है। अपने बेटों में और भांजों में अंतर दिखाई देता है, अपने बेटों और भतीजों में अंतर दिखाई देता है।
अपने बेटों को देखने की दृष्टि अलग रहती है, भतीजों को देखने की दृष्टि अलग रहती है। अपने बेटों को देखने की दृष्टि अलग रहती है, भांजों को देखने की दृष्टि अलग रहती है। स्वयं के बेटों को देखने की अलग दृष्टि है और देरानी के बेटों को देखने की अलग दृष्टि है। सब ये तो आप लोग तो क्या ना, अनुभवी अनुभवी, इसमें जो भी लिखा है सब अनुभव की चीजें लिखी हैं ग्रंथ में, क्योंकि आचार्य भगवान पूरा अनुभव से लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको भोगकर अनुभव किया जाए, महसूस करके भी अनुभव होता है, सुन सुनकर भी अनुभव होता है, देख देख कर भी अनुभव होता है। जगत की लीलाओं को देखकर बहुत सी चीजों का अनुभव हो जाता है। जरूरी नहीं है शादी करने के बाद व्यक्ति को शादी का अनुभव हो। दूसरों को देखकर कि कैसे देखो इनकी शादी के बाद इनका वैवाहिक जीवन किस तरह का है, उससे उसका अनुभव हो जाता है कि भैया यहां पर इस तरह के दुख हैं, इस तरह के दुख हैं इस जीवन में भी। तो बहुत अनुभव आपने किए हैं हर चीज के। तो जो अन्य के पुत्रों को अपना पुत्र मानकर स्वप्न में घात का विचार नहीं करते, किंतु पालन पोषण करने का विचार करते हैं और मिथ्यात्व को शत्रु के समान जानकर उसे छोड़ देते हैं। जैसे शत्रु को आप छोड़ देते हो ना, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है मेरा शत्रु मेरे पास रहे या मैं शत्रु के पास में रहूं, शत्रु मुझे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाए। हर व्यक्ति अपने शत्रु को छोड़ना चाहता है, अलग करना चाहता है, जिससे शत्रु दूर हो जाए। मिथ्यात्व शत्रु है सबसे बड़ा। इस संसार परिभ्रमण का मूल कारण कोई है तो मिथ्यात्व है। इस सबसे बड़ा शत्रु है आपके मोक्ष के मार्ग का। मोक्ष के मार्ग में जाने में कोई भी सबसे बड़ी बाधा है तो मिथ्यात्व है, वो सामने खड़ा हुआ है। पहले मुझसे निपटो, यदि मुझसे जीत गए तो फिर ऊपर रास्ता मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग तब होगा। पहले मिथ्यात्व मार्ग से दूर होना पड़ेगा, मिथ्यात्व के शत्रु से लड़ना पड़ेगा। यदि मिथ्यात्व के शत्रु से जीते तो बिल्ले जीव हैं जो मिथ्या शत्रु से जीत पाते हैं। अनंत अनंत जीव हैं इस लोक में, उनमें से सम्यक दृष्टि जीव उंगली पे गिनने लायक हैं। अनंत अनंत जीव जिनकी कोई संख्या नहीं, काउंटिंग नहीं कर सकते, कभी अंत नहीं होने वाले इतने सारे जीव हैं। उनमें से सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी जीव उंगली पर गिनने लायक हैं, मतलब कुछ कमी है, आराम से आप उनकी काउंटिंग कर सकते हो, इतने कम हैं। अब सोचो अब कितने सारे जीव हैं जगत में जो मिथ्यात्व को शत्रु के समान जानकर उससे छोड़कर क्या करता है, अहिंसा सत्य अचौर्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को धारण करता है। 5 अणुव्रतों को या 5 महाव्रतों को धारण करता है। अणुव्रत कम से कम कल ही जब चर्चा चल रही थी प्रकरण आया था रत्नकांड सा, अणुव्रत में क्या है तो उनका स्थूल हिंसा का त्याग है, स्थूल चोरी का त्याग है, स्थूल असत्य का त्याग है, स्थूल परिग्रह का त्याग है और स्थूल अभ्रम का त्याग। ये स्थूल मतलब क्या होता है, मोटा। अब मोटा मतलब मोटा चोरी, मोटा झूठ, मोटी हिंसा, स्थूल समझ रहे हैं। स्थूल मतलब होता है मोटा, सूक्ष्म होता है छोटा। अब मोटे से मतलब क्या, वहां कोई मोटे से साइज नहीं लेना। यहां स्थूल से कोई मोटे मतलब जैसे कहते हैं आपका शरीर बड़ा स्थूल है, स्थूल मतलब मोटा है, तो ऐसे कोई मोटी हिंसा मतलब कोई हिंसा कोई मोटी वाली हिंसा होती नहीं। यहां पर स्थूल से मतलब जिस हिंसा को लोक में निंदनीय माना जाता है, जिस हिंसा को लोग स्वीकार नहीं करता। कोई व्यक्ति एक दूसरे को मारने को स्वीकार करता है क्या? जिस हिंसा की सजा लोक में दी जाती है, लोक का शासन, लोक का प्रशासन जिसकी सजाएं देता है, ऐसी हिंसा का त्याग रहता है उसका। घर में पानी छानने पर भी हिंसा हो रही है
लेकिन उस हिंसा का कोई अदालत सजा नहीं देती है आपको। झाड़ू लगाने पर भी हिंसा हो रही है, उस हिंसा की कोई सजा नहीं मिल रही है आपको। खाना बनाना, पानी छानना आदि, चौकी, चूल्हा, चक्की, पंखा आदि, इनमें सब में हिंसा, इसकी कोई सजा नहीं मिल रही। व्यापार कर रहे हो, व्यापार में कितने जीवों का घात होता है, कारखाने चला रहे हजारों जीवों का घात होता है, उसकी कोई सजा नहीं मिल रही है आपको। अपने बचाव में सैनिक हजारों जीव और दूसरे आतंकवादियों को मार देते हैं, उसकी कोई सजा नहीं मिल रही उनको। जिस कर्म की सजा निर्धारित की गई है, किसी को आपने जान से मार दिया, द्वेष के कारण, लोभ के कारण किसी को आपने मार दिया है, लोक में जो निंदनीय है, जिसे हत्यारा कहा जाता है, हत्या कही जाती है, ऐसी हत्या का त्याग रहता है। अब बताओ कितना आसान है, अणुव्रत ग्रहण करना कितना आसान है। जिस हत्या को लोक में स्वीकार नहीं किया गया, किसी को चाकू घोंप देना, किसी को मार डालना, किसी को फंदा लगा देना आदि अनेक प्रकार से जो मारा जाता है, जिसकी धारा 3 कौन सी कहलाती है, जिसके तहत फांसी सजा, उम्र कैद की सजाएं हो जाती हैं। तो इस तरह की जो लोक प्रशासन के अनुसार जिसको हत्या कहा जाता है, मारना कहा जाता है, ऐसी हत्या का त्याग है बस अहिंसा व्रत में। वो तुम करते हो क्या? करते हो क्या? वो नहीं करते ना। बस आसानी से अणुव्रत लिया जा सकता है। कितना आसान है। आपको खाना बनाने की हिंसा से तो मना नहीं कर रहे, आपको व्यापार की हिंसा का तो मना नहीं कर रहे, आपको कोई मान न्याय तो उसकी रोकने के लिए तो मना नहीं कर रहे। मना कर रहे हैं तो किसका मना कर रहे हैं? जिस हिंसा से आपको सजा प्राप्त होती है, जिस हिंसा से आप लोक में निंदा को प्राप्त होते हैं, बस ऐसी वाली हिंसा नहीं करना है। तो वो तो वैसे भी आप नहीं करते हो, तो आराम से अहिंसाणुव्रत ले सकते हैं, आराम से अहिंसाणुव्रत सकते हैं। सत्याणुव्रत में ऐसा झूठ जिसके कारण से आपको सजा होगी, ऐसा झूठ जो जिससे लोक में आपकी निंदा हो, ऐसा झूठ जिससे आपके अनेक प्रकार के परिवार टूट जाएं, घर टूट जाएं, इस तरह का कोई भी झूठ जो लोक में निंदनीय माना जाता है, जिसमें लोक में जिस झूठ को स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसे झूठ के लिए यहाँ पे मना किया है। अब व्यापार में तो झूठ चलते ही है, बोलते ही हैं कि लाए तो हम 10 रुपए की थी, कह रहे हैं भैया अरे बहुत महंगी है, तुम्हें दे रहे हैं सस्ते में। आई तो बहुत महंगी है लेकिन तुम हमारे कस्टमर हो तो तुम्हें सस्ते में दे रहे हैं। ऐसा करके जो झूठ चल रहा है, इसकी कोई सजा नहीं मिल रही है आपको, कोई अदालत इसकी सजा नहीं देती। आप 5 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बेच रहे हो और बोल रहे नहीं 9 रुपए से कम तो पड़ती नहीं है, हमें पड़ी नहीं है, इसलिए तुम्हें 10 ही रुपये में दे रहे, 1 रुपये ही तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, कमा भले 5 रुपये रहे, तब ये तो झूठी है ना। इस झूठ की कोई सजा नहीं है आपको। कोई आपसे पूछ रहा है कहाँ से लाया, आपने दूसरी जगह बता दिया, अरे यहाँ से नहीं लाया, बहुत वहाँ से लाया, मिल ही नहीं रही बाजार में। ऐसा इन झूठ की कोई सजा मिलती है क्या? इस झूठ का त्याग नहीं है आपको। व्यापार में झूठ चलता है, आप घर में रहते हैं, काम काज करते हो तो बोल देते हो खत्म हो गई चीज़, झूठ बोल देते हो खत्म हो गई चीज़, नहीं है चीज़, बोलते नहीं। जो कोई चीज़ 2 दिन बाद खत्म होने वाली है, 3 दिन बाद खत्म होने वाली, तो आप बोलते तो चीज़ खत्म हो गई, लेके आओ, नहीं है घर में कोई सामग्री। अब कोई आपसे कहे तो अरे आप तो अहिंसा प्रतिमाधारी हो, व्रती हो, आप ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं? तो उसको समझा देना। यहाँ पर हम प्रतिमा ग्रहण किए हैं, प्रतिमा ग्रहण करने से हमारा स्थूल झूठ का त्याग है, उस झूठ का त्याग हुआ है जिस झूठ की लोक में सजा होती है, जिस झूठ को बोलने से लोक में निंदा होती है, जिस झूठ को बोलने से अपमान सहन करना पड़ता है, जिस झूठ की को दुनिया अच्छा नहीं मानती, ऐसा झूठ है। ये तो हम अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए जो बोला जा रहा है, बच्चा खाना खा रहा था, ज़्यादा खा रहा, लड्डू, तुमने कह दिया अरे खत्म हो गया, नहीं है, दुका के रख दिया आपने, बोल दिया झूठ नहीं है, इसकी कौन सी सजा मिलेगी?
अणुव्रतधारी के लिए यह त्याग नहीं है। अपने बचाव में कोई आपको मानने आ रहा था, उसने पूछा तुमने किया कैसा काम, और तुम यदि हाँ बोल देते तो तुमको मार देता। तुमने कह दिया नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अथवा उसने किया कि ये काम, तुमसे पूछ रहा व्यक्ति तुम बताओ, गवाही दो तुम कि उसने ऐसा काम किया है। तुमने कहा नहीं उसने नहीं किया, तुम्हें पता था मेरे ऐसे कहने से उसके प्राण बच जाएंगे। तो अणुव्रतिधारी वहां स्थूल से अर्थ वहां पर लगाना चाहिए कि उसका स्थूल हिंसा पर। यह बात भी उन्होंने कहा साथ में कि झूठ तो बोलेगा, हिंसा तो करेगा वो, लेकिन उसमें आनंद नहीं मनाएगा। बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है। कब हे भगवान ऐसा देना है कि ये झूठ भी ना बोलना पड़े, ये घर की हिंसा भी ना करना पड़े, व्यापार की हिंसा भी ना करना पड़े, विरोधी हिंसा भी ना करना पड़े, सारी हिंसा का त्याग हो जाए। ऐसा दिन कब आएगा? ऐसा प्रतिपल हर क्षण अहर्निश चिंतन करता रहेगा। ये स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, जिस चोरी को जगत में गलत माना जाता है, दूसरे के धन को आप चोरी कर लें, बिना पूछे उठा लें, सारा उसका सामान ले जाएं, बैंक की करते हैं, बैंक की चोरी कर लें, किसी दुकान तोड़ के ताले तोड़कर उसका माल निकाल लें। ये चोरी जो है जिससे लोक में सजाएं मिलती हैं और लोग जिसको स्वीकार नहीं करते उस चोरी को, उस चोरी का अणुव्रतधारी का त्याग होता है। बाकी आप तो चोरी करते ही हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, अपना टैक्स बचाते नहीं होता है। व्यापार में आप भी कोई भी चीज़ मिलती है घर में उठा के रख लेते हो, पैसे निकलते हैं जेब में से तो चुपचाप रख लेते हो, बताते नहीं बाद में कि भी रखे रहने, उनको तो इकट्ठे होते जाएंगे इसी बहाने। या बहुत सारी चीज़ एक दूसरे दुका के रखते हो कि पता नहीं चल जाए, दे राय को जेठानी का पता नहीं चल जाए क्या क्या रखा है उसके पास, कौन कौन से हीरे मोती जवाहरात हैं, सोने चांदी की अंगूठी मालाएं हैं, तो उसका अलग बॉक्स है और उसका अलग बॉक्स है, एक की चाबी दूसरे को नहीं पता, दुका के रखते हो साड़ियों के नीचे, कहीं 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 पैसे भी कहीं कहीं दुका के रखते, नहीं रखते क्या? एक कोई साड़ी के नीचे रखोगे ऐसी परतों के अंदर, एक के एक अंदर परत, कि ढूंढते ही रह जाए कोई दूसरा तो मिले ही नहीं, कहाँ रखा है इसका लॉकर का खजाने का माल, कहीं बेड के नीचे, कहीं बिस्तर के नीचे, कहीं गद्दे के नीचे, ना जाने कहाँ कहाँ। पहले की माताएं तो कहाँ कहाँ रखती थी? दाल के डिब्बे में, कहीं आटे के डिब्बे में पैसा, कहीं चावल के डिब्बे में पैसा, निकलते थे सब में, कहीं बक्सा में पैसा, तो कपड़ा में पैसा, तो बर्तन के डिब्बा में पैसा, तो गेहूं के अनाज के उसमें पैसा। जब नोट बंद हुए ना 500 के, तो सब जगह से निकले थे 500 1000 के। जब नोट बंद हुए तो सारे डिब्बे खोल लिए कहीं देखे दाल के डिब्बे में से पैसा निकल रहे हैं, कहीं चावल के डिब्बे में से पैसा निकल रहे हैं, कहीं मसाले के डिब्बे में से पैसा निकल रहे हैं, कहीं गद्दा के नीचे से निकल रहे हैं, कहीं कपड़े में से निकल रहे हैं, कहीं अलमारी में से निकल रहे हैं, कहीं पेटी में से निकल रहे हैं, कहीं किधर से डिब्बे में से निकल रहे हैं। 1760 जगह से पैसे निकले, नहीं निकलते थे तो चोरी थे, दुका के रख रहे कि वक्त पड़े पे काम आएगा, किसी को बता नहीं रहे कि हाँ रखा पैसा। लेकिन किसी ने व्रतमाधारी है, वो ऐसे पैसा रख रहा है तो कह रहे हैं उसका त्याग नहीं है, क्योंकि उसको उस झूठ का त्याग है, उस चोरी का त्याग है जिस चोरी से उसको सजा मिलेगी। ये तो उसकी घर की व्यवस्था की उसने अपने बना के रखी है, कभी विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, कुछ है तो काम आ जाए, निकाल के उपयोग कर लेंगे, कोई नहीं देगा तो धीरे से वहाँ से निकाल के दे देंगे, अथवा बेटी को दे देंगे, बेटी की का स्थिति ठीक नहीं है तो बेटे से दुका के छुपा के धीरे से उसकी मदद कर देते हैं, पति से छुपा के दुका के उसकी मदद कर देते हो, तो चोरी है एक तरह से। लेकिन उस चोरी का अणुव्रतिधारी का कोई त्याग नहीं है, उसका उस चोरी का त्याग है किसी की बैंक लूट ली, किसी की दुकान लूट ली, किसी की डकैती कर ली, किसी का सामान तुम उठा के ले आए, ऐसा सामान जो कि बहुत कीमती था और जिसकी रिपोर्ट लिखा कर कोई यदि आपको पकड़ ले तो जेल में बंद कर दे। इन सब चोरियों का स्थूल रूप से त्याग वो भी आप नहीं करते, करते कैसे? अब रहा कौन सा? अभ्रम,
तो जिस अभ्रम को लोक में निंदनीय माना गया है, पर स्त्री का सेवन करना, वेश्याओं के यहाँ जाना जिससे निंदा होती है, दूसरी का जबलन बलात्कार आदि करना, ये अभ्रम, इस अभ्रम का त्याग है अणुवृत्तिधारी का। अपनी स्त्री के साथ सुख भोगने का उसका त्याग नहीं है। स्वदार संतोष व्रत, इसका दूसरा नाम कौन सा है? स्वदार संतोष व्रत। अपनी दारांग में संतोष ना, स्वपति संतोष व्रत, उसमें संतोष रहे। अणुवृत्तिधारी स्वयं उसका भोग कर सकता है, लेकिन जिन कार्यों से, जिनको करने से लोक में निंदा को प्राप्त होगा, जिसका सजा प्राप्त हो सकती है, अपमान होगा और लोग उसको अस्वीकार कर देंगे, ऐसे अभ्रम को नहीं करता है। अणुव्रत हो गया, ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। अब परिग्रह अनुव्रत, अब परिग्रह प्रमाण अनुव्रत पांचवा। तो जिस धन का, जितने धन को लोक में या समाज में स्वीकार किया जाता है, अतिरिक्त धन जिसे आपको छुपा के और ऐसे रखना पड़ता है, यदि पता चल जाए तो आपको सजाएं हो जाएंगी। जैसे अब निकल रहे हैं ना बड़े बड़े घोटाले, करोड़ों अरबों खरबों पैसा निकल रहा है, भरे भरे घर के घर कमरे, ऐसे परिग्रह के परिमाण का त्याग करना है आपको। एक सामान्य जीवन यापन के लिए जो परिग्रह चाहिए, उस परिग्रह का कोई त्याग नहीं, उसका उस परिग्रह का संचय करेगा। एक मकान, दो मकान, तीन मकान आराम से उसके पास रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जो अति वाला है, जिसका बिल्कुल ही देश में निषेध है, समाज में भी जो स्वीकार नहीं किए जा रहे, जिस चीज को यदि पता चल जाए तो ना देश स्वीकार कर रहा, ना समाज स्वीकार करेगी, ना घर के लोग स्वीकार करेंगे, ऐसे परिग्रह को, उस परिग्रह का त्याग करना है। अनावश्यक अति, जिसको आप ना तो भोग सकते ना किसी को दे सकते। वो पैसा ना तो भोगा जा रहा, ना किसी को दिया जा सकता, पकड़े गए तो और परेशानी। कुछ चीज ऐसी होती है ना जिसे भोग भी नहीं सकते अपन और दे भी नहीं सकते। कोई मान लो आपके पास, आपने कोई ऐसी सोने की मोटी सी माला ले आए, अब बाय ना तो पहन सकते तुम और ना किसी को दे सकते, ना बेच सकते। अब उसका करोगे क्या? रखे रखे कहीं किसी ने देख लिया तो और उल्टे लेने के देने। तो ऐसे परिग्रह का त्याग कि जिसको ना तो भोगा जा सकता, ना किसी को दिया जा सकता, और यदि कोई ने देख और लिया, पता और चल गया तो उल्टा सजा और मिल जाए, ऐसे स्थूल परिग्रह का त्याग करना। जितना आवश्यक है जीवन जीने के लिए, उपयोगी है, अपने आश्रित लोगों को पालने के लिए जितना उपयोगी है, अपने जीवन को व्यवस्थित चलाने के लिए जितना परिग्रह चाहिए, उसको रखता है वो। ऐसे 5 अणुव्रतों का जो धारण करने वाला होता है, तथा जो अपने इष्ट सिद्धि के लिए, अपने हर कार्य की सिद्धि में सबसे पहले जिन देव, जिन सिद्धांत, जिन अनुगामी साधुओं की उपासना करता है, कोई भी काम करे, कोई भी अच्छा काम करे, मंगल काम करे, शुभ काम करे, तो सबसे पहले जिनेंद्र का स्मरण करता है, जिनवाणी के स्मरण करता है, साधुओं का, गुरुओं का आशीर्वाद लेकर जो प्रत्येक कार्य को क्रियान्वित करता है। हर कार्य में देव शास्त्र गुरु के आशीर्वाद के बाद ही वो करता है। छोटा सा भी काम करना है, पहले भगवान का आशीर्वाद, भगवान के दर्शन करेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद नया काम चालू करेंगे। शादी के काम हो, विवाह के काम हो, कोई भी काम हो, हर कार्य के लिए जो भी काम हो उसको शुभ, जिसे अपन कहते हैं शुभ क्रिया, कोई भी शुभ क्रिया को करने से पहले वह भगवान की भक्ति, पूजा, साधु का आशीर्वाद लेता। श्रावक की 53 क्रियाओं में सारी क्रियाओं का वर्णन है, और हर क्रिया में ये बताया गया है कि देव शास्त्र गुरु का आशीर्वाद लो। संतान उत्पत्ति क्रिया भी उसमें बताई गई है 53 क्रिया में, उसमें भी कहा कि पहले देव शास्त्र गुरु का आशीर्वाद लेके आओ। सारी प्रकार की मुंडन क्रिया, संस्कार क्रिया, उपनयन क्रिया, अनेक प्रकार की क्रियाएं, जितनी 53 क्रियाएं हैं, उस सब में एक ही बात थी कि गुरु का आशीष लेकर काम करो, प्रभु के दर्शन करके काम करो। तो जो व्यक्ति इष्ट की सिद्धि के लिए जिन देव, जिन सिद्धांत और जिन आयु साधु की पूजा उपासना करते हैं, उस पुण्य के वजह से उनके पुत्र चिरकाल तक जीने वाले होते हैं और दिव्य रूप के धारक होते हैं।
ऐसे जीवों की चिरकाल दीर्घ आयु संतान पैदा होती है, उनके घर में दीर्घ आयु वाली संतान आती है और वो संतान दिव्य रूप की धारक होती है। सुंदर रूप, सुंदर शरीर और सुंदर आयु, अच्छी लंबी आयु, यही तो चाहते हो आप। क्या चाहते हो? आपका बेटा कैसा हो? सुंदर हो और दीर्घायु हो। और क्या चाहते हैं? सुंदर हो और दीर्घायु, तभी तो उसका सुख लंबे समय तक आप भोग पाएंगे। बेटे का सुख भी भोगना है तो बेटा जब तक जिंदा रहेगा तभी तक तो भोग पाओगे। तो लंबी आयु तक जीवित रहेगा तब तो बेटे के सुख भोगोगे। और छोटी आयु मर गया बेटा तो फिर सुख तो नहीं है, दुखी दुख है फिर तो, कि खुद के सामने बेटा भी चला गया तो अब दिनों पूरी जीवन दुखी दुख रहेगा। और लंबी आयु से युक्त है बेटा तो आप उसको देखते देखते खुश होते रहते हो। अब बेटा इतनी उन्नति कर लिया, बेटे की शादी हो गई, बेटे के पोते भी हो गए, बेटा सब व्यवस्थित है, सब अच्छा है, सब उसका व्यवस्थित चल। ऐसे करते करते आप सुख का अनुभव करते रहते। इसलिए जिस व्यक्ति को दीर्घ अपनी संतान चाहिए, दीर्घ आयु वाली संतान चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने पुत्रों के समान अन्य पुत्रों को समझकर उनसे द्वेष ना करते हुए उनका प्रेम से पालन पोषण करना पड़ेगा। मिथ्यात को शत्रु के समान जानकर उससे छोड़ना पड़ेगा। 5 अहिंसादि जो 5 व्रत हैं उनका पालन करना पड़ेगा, उनको धारण करना पड़ेगा। और अपनी इष्ट सिद्धि के लिए जिन देव, जिन सात और जिन अनुयायी साधुओं की पूजा उपासना करना पड़ेगा, तो उसके पुण्य से उसके पुत्र चिरकाल तक जीने वाले और दिव्य रूप वाले होंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। तो कल यहाँ समझेंगे कौन स्त्री बंध्या होती है। बंध्या समझते ना, बांझ स्त्री बोलते जिसे, बांझ, पुत्र की संतान जो उत्पन्न नहीं दे पाती है, जिसकी कोई संतान ही नहीं होती। ऐसा कौन सा कर्म किया था कि संतान पैदा नहीं हो रही? बहुत प्रयत्न करने के बाद भी, सब प्रकार से प्रयत्न करने के बाद भी संतान को जो जन्म नहीं दे पाती, उससे कहते हैं बंध्या स्त्री, बांझ स्त्री। तो वो बांझ स्त्री कौन बनता है उसको कल यहाँ पर समझेंगे। आज आपका समय हो गया। नमो अरिहंताणो, नमो सिद्धाण, नमो आर्याणो उच्छाय, नमो सब सौ। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख छे। देवे भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा। यही मोक्ष का नौवाण।